बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना ओ श्यामा, दर्शन दे जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना ओ श्यामा, दर्शन दे जाना। मैं बुला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना ओ श्यामा, मुझको चेताना। मैं बुला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना ओ श्यामा, मुझको चेताना। आया था मैं किस कारण से, कारण बतलाना ओ श्यामा, कारण बतलाना। आया था मैं किस कारण से, कारण बतलाना ओ श्यामा, कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग देखाना ओ श्यामा, मार्ग देखाना। पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग देखाना ओ श्यामा, मार्ग देखाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना ओ श्यामा, चरणों में ले जाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना ओ श्यामा, चरणों में ले जाना। श्री कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना ओ श्यामा, दर्शन दे जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना ओ श्यामा, दर्शन दे जाना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधात, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी बंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज हम सब लोग इंग्लैंड में
हमारे अत्यंत धर्मप्रिय परिमल भाई के घर में सपरिवार के बीच हम लोग बैठे हुए हैं और एक छोटा सत्संग, क्योंकि सत्संग हम लोग 5 मिनट करें या आधा घंटा करें या 1 घंटा करें, फल हमको उतना ही मिलता है। जैसे हम लोग अमृत के विषय में चर्चा सुनते हैं तो अमृत हम लोग 1 बूंद पिए या 1 घड़ा पिए, उसका फल है अमर हो जाना। 1 बूंद से भी अमर हो सकते हैं, 1 घड़े से भी अमर ही हो सकते हैं। तो एक चौपाई भी हमने प्राणनाथ जी की सुनी तो भी हम परम धाम को जाएंगे, और 18,758 चौपाइयाँ सुनी तो भी परम धामी हम लोग जाएंगे। इसलिए जीवन में छोटा काम करना आसान होता है, बड़ा काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर यदि छोटा काम करके ही बड़ा फल हमको मिलता है तो क्यों ना हम छोटा काम में ही दिन दिन लगे रहें और जीवन को सार्थक करें। और ऐसे भी जितने हमारे सुंदर साथ नेपाल से, भारत से, विदेशों में आए हैं, सबका जीवन अत्यंत व्यस्त है। तो व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके हम राज्य जी को याद करें तो राज्य जी वही फल हमें देंगे जो दिन भर याद करने वालों को देते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने यही कहा, 1 घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। कहते जीवन में 1 घड़ी समय मिले, 1 घड़ी का अर्थ होता है 22.5 मिनट ज्योतिष की गिनती के हिसाब से। तो 22.5 मिनट हमको वक्त मिले तो उतना हम सत्संग करें, पर इतना हमको वक्त नहीं मिलता है तो उसको आधी घड़ी करो, 11 मिनट कर लो, पर्याप्त है। आधी से पुनियाद कहते उतना भी टाइम नहीं मिले तो 5 मिनट कर लो। तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध कहते हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कि 5 मिनट भी साधु संगत हमने की है, ज्ञानियों की संगत हमने की है, ब्रह्मवेत्ताओं की संगत हमने की है, तो कटे कोट अपराध कहते हैं करोड़ों करोड़ों जीवन के अपराध हमारे कट जाते हैं। क्योंकि हमारा घर अंधेरा है, आप देखिए 1 लाइट जलते ही पूरा प्रकाश घर में छा जाता है। इसी तरह ज्ञान का एक उपदेश, एक महावाणी भी हम ज्ञान का सुन लेते हैं, पूरा जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा महान ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो कहते हैं तू कर तेरी होत अबेरी, जात अवसर तेरा जान्या, पहचान पियो तू अक्षरातीत, ताई सो रहो लपटाना। श्री जी महाराज की तो अनेक चौपाइयाँ हैं और अनेक चौपाइयों में हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, स्पष्टीकरण उसका दे सकते हैं। तो इस चौपाई में कहते हैं तू कर तेरी होता वेरी, कहते हैं हम तेरा मेरा करते रहेंगे तो समय तो बीत जाता है, क्योंकि दुनिया के अंतर्गत यही है, ये मेरा ये तेरा, ऐसे चलते रहता है। जब तक किसी के पास है तो तेरा है, फिर मेरे पास आता है। जैसे धन के लिए कहा जाता है, संपत्ति के लिए कहा जाता है, वो कल किसी के पास संपत्ति रही, आज मेरे पास चल करके आई, कल खर्च हो जाएगा तो किसी और के पास चला जाता है। वो जो पैसा है वो तो घूमता ही रहेगा। तो उसी पैसे की गिनती में हम लगे रहे कि आज इतना आया, कल इतना आया था, आज इतना गया, कल इतना आएगा। तो इसी में तेरा मेरा करते हुए तू कर तेरी, या जायदाद के लिए भी ऐसा करते हैं। और समाज में भी हम लोग ऐसा करते हैं कि ये मेरे बच्चे, ये औरों के बच्चे, ये मेरा परिवार, ये औरों का परिवार, ये मेरा समाज, ये दूसरों का समाज। तो ऐसे करते हुए हम लोग तेरा मेरा करते रहेंगे
तो समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। अबेरी मतलब हम विलम्ब हो जाते हैं कुछ करने के लिए। जैसे आप देखिए कि बचपन में हम लोगों ने माता पिता से सुना कि जीवन में कुछ धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पर हमने सोचा कि हम पढ़ाई पूरी होने के बाद करेंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं, फुर्सत ही कहाँ है, एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम तो होते रहते हैं। इसीलिए हम पढ़ाई पूरी होने के बाद हम सत्संग करेंगे या भजन भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद तो फिर नौकरी के लिए वो दौड़ता रहेगा, कहाँ मुझे कोई नौकरी मिले, कोई जॉब मिले, ताकि उसमें हम कमाई करने लग जाएं। एक बार जॉब लग जाए तो हम फिर भजन भक्ति करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। जॉब लगने के बाद भी शांति कहाँ है, फिर शाम सवेरे दौड़ते रहो। इसी में आप परेशान रहोगे, क्योंकि कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है। वो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कंपनी का जो रूल्स है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो आप सोचोगे कि थोड़े दिन जॉब करेंगे, कमाएंगे, उसके बाद भजन भक्ति करेंगे। तो इसके बाद कई लोगों की शादियां हो जाती है, बीच में संसार का नियम है, वैवाहिक जीवन में बच जाते हैं। फिर सोचते हैं कि ठीक है, थोड़े और दिन निकल जाए, उसके बाद भजन भक्ति करेंगे। थोड़े दिनों के बाद बाल बच्चे घर में आ जाते हैं, फिर और ये बड़े हो जाएं तो भजन भक्ति करें। ऐसे करते हुए अबेर होता जाता है, मतलब विलम्ब होता जाता है। कल करेंगे, परसों करेंगे, एक दिन करेंगे, जिंदगी बहुत जीना है, करेंगे, ऐसा हम सोचते रहेंगे तो समय हमारा धीरे 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 करके कटता जाएगा। इसके लिए संतों ने, महात्माओं ने कहा, अंजलि के नीर जैसे जावत शरीर तैसे, धरो अब धीर कैसे बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बिंदे यही तेरा काम है। ब्रह्मानंद कवि का एक सुंदर भजन है कि अंजलि में जल भर करके, पानी भर करके, कितना ही कस करके इसको पकड़ो कि पानी के एक बूंद को हम गिरने नहीं देंगे, पर पानी तो गिरेगा ही गिरेगा। आप जितना ही जोर से पकड़ो, एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, चार बूंद करते हुए अंजलि खाली हो जाती है। तो इसी तरह एक श्वास हमने लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, श्वास तो हम लेते ही जा रहे हैं। हम सोते हैं तब भी श्वास ले रहे हैं, खाते हैं तब भी श्वास ले रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तब भी श्वास ले रहे हैं। तो कितने श्वास लेने के लिए हमें निश्चित करके परमात्मा ने भेजा है, वो तो खर्च होता ही जा रहा है। पानी चूने की भांति, पानी निकलने की भांति श्वास भी खर्च होता जा रहा है। इसलिए गुरुजनों का यही आदेश है, महापुरुषों का यही आदेश है, और प्राणनाथ जी महाराज का भी यही आदेश है कि किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो। जो आज करना है आज ही करो, क्योंकि कल 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 करते रहेंगे, कल तो नहीं आएगा, काल आ जाता है। इसलिए कल पर किसी काम को हम क्यों छोड़ें। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि व्यापारी लोग होते हैं तो आज दिन भर जो बिजनेस करते हैं उसका शाम को हिसाब निकाल लेते हैं, कल पे रखते ही नहीं है, क्योंकि कल और कमाई हो जाएगी। फिर वो सब हम रखते जाएंगे तो कब हिसाब करेंगे। आज जो कमाई हुई आज हिसाब करो, कल कमाई हुई कल हिसाब करो। जैसे घर में रसोई बनाते हैं, भोजन इत्यादि बनाते हैं, तो आज का बर्तन है आज ही साफ कर लो, कल का है कल ही साफ कर लो। हर चीज़ कल पे हम लोग छोड़ेंगे तो अबेर होता जाएगा, बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। इसलिए आज का काम आज, कल का काम कल, परसों का काम परसों, ऐसे व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। तो प्राणनाथ जी कहते हैं भजन भक्ति के लिए भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए कि कल से हम पूजा करेंगे, कल से निज नाम का जाप करेंगे, कल से मेहर सागर का पाठ करेंगे। ऐसे हम किसी चीज़ को कल पे छोड़ दें तो पीछे पीछे होता जाएगा, विलम्ब होता जाएगा, और हमारा ये अमूल्य जीवन व्यतीत होता जाएगा। जो जिस जीवन में हम भजन गा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, कुछ भी हम पुण्य कार्य कर सकते हैं, वो समय निकल जाएगा। और कभी शरीर में ऐसा कोई रोग लग जाए तब तो कुछ होगा नहीं, फिर न भजन भक्ति। उस रोग के लिए से इलाज करते करते
जिंदगी निकल जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि विलंब न करो, सक्रिय हो करके आज ही से जो सत्कर्म करना है। धर्मस्य त्वरिता गति, ऐसे संस्कृत में एक सूक्ति है कि धर्म करने का विचार आए तो तत्काल करो, और पाप करने का विचार आए तो कल पे छोड़ दो। क्योंकि पाप करने का विचार, झूठ बोलने का विचार आए, कल पे छोड़ दोगे तो कल हो सकता है आपका विचार और बदल जाए, और कभी आप झूठ बोलो ही ना, कभी आपसे कोई दुष्कर्म हो ही ना। पर धर्म करने का विचार आए तो कल पे इसलिए नहीं छोड़ना है कि कल पता नहीं क्या विचार बदल जाए। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, ऐसा भी कहा जाता है संस्कृत में। शुभ कार्य करने का विचार आए तो शीघ्र करो, जल्दी करो, जो करना है जल्दी कर, क्यों तू बैठा मौन। ऐसे भी कवियों ने, ज्ञानियों ने, भजन गायकों ने कहा कि मौन बैठ करके तो कुछ होगा नहीं, आपको करना ही होगा। तो श्री प्राणनाथ जी का तू कर तेरी होता अवेरी, जात अवसर तेरा जानिया कहते हैं। ये सुंदर अवसर हाथ से निकलता जा रहा है। एक दिन बिना कुछ किए निकल गया तो एक दिन का सुंदर अवसर हमारा चला गया, और लौट कर नहीं आएगा। जीवन में कितना ही हम पछताएं, उस दिन को लौटाने के लिए हम कोशिश करें तो कभी नहीं लौट सकता है। तो इसके लिए अवसर चला जा रहा है। अवसर जो मिला हुआ है उसके पल पल का लाभ, पल पल का सदुपयोग, और पल पल का जो है अर्थ हमें समझ करके चलना होगा। तो इसके लिए क्या करना, फिर नीचे वाली पंक्ति में प्राणनाथ जी महाराज बताते हैं कि पहचान प्यो तू अक्षरातीत। मुख्य कार्य हमको यही करना है कि हमारे आत्मा के मालिक कौन है। पहले तो ये समझना होगा कि हमारे अंदर आत्मा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में जीते हैं, हम शरीर हैं ऐसे करके ही जीते हैं। हम, हमारा शरीर, सब कुछ यही है, शरीर से परे कुछ नहीं है। जो कुछ है सो शरीर है। इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखो, योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, जिम इत्यादि में जाओ। शरीर हमारा ठीक ठाक रहना चाहिए। समय से खाना खाओ, समय से सो, शरीर ही सब कुछ है। ऐसे शरीर धर्म में लगे हुए भी बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु शरीर से परे इंद्रियां, शरीर के साथ ही इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, फिर उनसे परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, हे श्री कृष्ण आत्मा कहाँ है? तो कृष्ण ने जवाब दिया गीता में, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु पर बुद्धि, बुद्धे पर सस्तु सा। का अर्जुन, पहले तो तुम्हारा शरीर है, शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। फिर उन 10 के पीछे मन बैठा हुआ है छुप करके। मन का अपना स्वरूप नहीं है, मन सूक्ष्म है, इसीलिए सॉफ्टवेयर की तरह मन बैठा हुआ है। उसको हार्डवेयर की तरह हम नहीं देख सकते हैं। इंद्रिय और शरीर को तो हार्डवेयर की तरह हम अनुभव कर सकते हैं, पर मन जो हमारा है वो सूक्ष्म होने के कारण उसको हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंदर मन है। कैसे अनुभव कर सकते हैं कि कोई हमें गाली देता है ना तो मन दुखी होता है, तब अनुभव होता है कि हमारे में मन भी है। नहीं तो हम मन के विषय में कुछ सोचते ही नहीं है। और कहीं कोई नाच गान हो रहा है तो मन खुश हो जाता है। जैसे कोई बारात लेकर के लोग निकलते हैं ना, धूम धड़ाके से कुछ बजाते हुए, तो मन करता है देखो देखो बारात में लोग जा रहे हैं, दूल्हा कैसे सजा हुआ है या दुल्हन को लेके आ रहा है। कोशिश करते हैं कि दूल्हा का चेहरा देखें, दुल्हन का भी चेहरा देखें। वो तो घूंघट डाल के बैठी हुई है, घूंघट हटाती तो हम भी देख लेते। ऐसा करके मन क्या है कि उसको देख करके खुश होता है। और कभी कभी क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार आदमी देखने से मन दुखी होता है उसमें उसका स्वरूप सूक्ष्म है, परंतु है वो, इसीलिए हमको अनुभव होता है। कभी सुख का अनुभव होता है, कभी हर्ष का अनुभव होता है, कभी दर्द का अनुभव होता है, कभी रोने का अनुभव होता है, मन रोता भी है, कभी कभी व्याकुल भी हो जाता है, मन परेशान भी हो जाता है। इसीलिए मन होने का अनुभव होता है। बुद्धि होने का अनुभव होता है कि हम कुछ न कुछ नए विचार, नई सोच
नया चिंतन अपने अंतर्गत प्रकट करते हैं। और कहीं समस्या हो रही है तो उसको हल कैसे करना, कैसे सुलझाना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग तो क्या है कि समस्या बनाने वाले बहुत लोग मिलते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ज़्यादा लोग। उसको सॉल्व कैसे करना, उसको कैसे निराकरण करना, ये बुद्धि से होता है, मन से नहीं होगा। मन उसके लिए पर्याप्त नहीं है, मन के पास इतने विचार नहीं है। मन तो संकल्प विकल्प करता है, छोटे दायरे में कार्य करता है। बड़े दायरे में करना है, बड़ा फैसला हमको लेना है, तो उस समय बुद्धि सक्रिय होकर के कार्य करती है। और जब हम अध्ययन करते हैं उस समय भी बुद्धि कार्य करती है। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं दिमाग में उसको बिठा लेते हैं, बुद्धि उसको ग्रहण कर लेती है, और वक्त आने पे बुद्धि उसको प्रयोग भी करती है। जो हमने पढ़ लिया है, कभी वक्त आने पे उसका प्रयोग हम लोग करते रहते हैं ना, भाषा का प्रयोग करते हैं, या हम लोग जो हमने हिसाब मैथमेटिक्स हमने सीखा है उसका भी वक्त वक्त पे हम लोग प्रयोग करते हैं। साइंस हमने पढ़ा है तो उसको भी समय समय पे हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, या हम जानते हैं। जैसे अभी अभी भारत से एक यान चंद्रमा में भेजा गया, तो थोड़ा साइंस हमने पढ़ा है, तो चंद्रमा कितना दूर है, कैसे कितने महीने लगा करके उन्होंने भेजा, कैसे आराम से उन्होंने वहाँ पर उतारा, थोड़ा हमको साइंस के हिसाब से अनुभव हो जाता है। और हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री, तो पुराने ज़माने में भारत की क्या स्थिति थी, नेपाल की क्या स्थिति थी, इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, और अमेरिका की क्या स्थिति थी, ये सब हम लोग इतिहास से हम लोग समझ सकते हैं। ये सारा समझने का कार्य बुद्धि का कार्य है, ये मन का कार्य नहीं है, न इंद्रियों का कार्य है। बुद्धि ये कार्य कर सकती है, और बुद्धि में विकास भी होते रहता है। पर कृष्ण ने कहा बुद्धि से परे और एक चीज बैठी हुई है जिसको आत्मा कहा जाता है। वो आत्मा क्या करती है कि पूरे शरीर का संचालन आत्मा के अस्तित्व में होता है। आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है, आत्मा है इसलिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लोगों से लेन देन कर रहे हैं। उसके पीछे साक्षी बन करके आत्मा बैठी हुई है। और कभी कभी मन झूठ बोलता है तो आत्मा अंदर से उसको रोकती है, ये झूठ बोलना सही नहीं है। कहीं झूठ बोल करके वो आया तो आत्मा उसको कोसते रहती है, आज तुमने ठीक नहीं किया, आज सही नहीं किया, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साक्षी बन करके जो सत्य का अनुभव कराने वाली चैतन्य जो है उसी को आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा हमको गलत मार्ग में जाने से रोकती है, गलत व्यवहार करने से रोकती है। और आत्मा का आकर्षण परमात्मा के तरफ होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जो गुण पानी के एक बूंद में पाया जाता है वही गुण समुद्र में भी पाया जाता है। समुद्र का पानी में शीतल होने का अनुभव हम कर सकते हैं। तो एक बूंद पानी भी, कभी कभी प्यासे हो जाते हैं ना, तो गले में एक बूंद पानी डालने से भी शीतल होने का अनुभव होता है। जैसे कई लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं एक एक बूंद पानी डालते जाना। तो एक बूंद पानी गले में जाने से भी उनको एक गिलास पानी पीने का अनुभव उनको हो जाता है, शीतलता मिलती है। गला सूख रहा है तो गला खुलने का उनको अनुभव होता है। तो एक बूंद पानी अंश है, समुद्र अंशी है। तो अंशी में जो गुण है अंश में भी वही गुण होता है। ऐसे ही परमात्मा समुद्र के समान है और हमारी आत्मा एक बूंद के समान है। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। प्राणनाथ जी ने इस चीज़ को और स्पष्ट करने के लिए दूसरे प्रकरण में ये भी उन्होंने कहा है। तो एक ये बिंदु के रूप में आत्मा इस शरीर के अंतर्गत आई है, सिंधु रूप परमात्मा से वो चल करके आई है। तो आत्मा में भी वही गुण है जो परमात्मा में गुण है। तो परमात्मा में क्या गुण है? सत चित आनंद, ये तीन गुण परमात्मा में विद्यमान है। तो सत कहते हैं कि सत्य से जुड़े रहना, सत्य का बर्ताव करना, सत्यवादी बनना, सत्य ही सत्य का व्यवहार सर्वत्र होना, उसको सत्य कहा जाता है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वहाँ पर झूठ नाम की चीज़ नहीं है। सब कुछ वास्तविक है परम धाम में, वो सत्य है।
और सत की परिभाषा करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा कालत्रयेपि समान रूपेण यह तिष्ठति स सत, ऐसे करके भी कहा। तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन ना आता उसको सत्य कहा जाता है। तो सत्य को क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ना, वो 1000 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, 1000 साल के बाद भी वही रहेगा। पर झूठ बदलते रहता है, 1000 साल पहले का झूठ, आज का झूठ, आने वाले दिन का झूठ, समय समय का झूठ में परिवर्तन आते रहता है। फिर आप देखिए कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका निर्णय आप कैसे करेंगे? लोग बोलते हैं तो हमको पता ही नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, पर उसका निर्णय इस ढंग से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक ही बात को बार बार एक ही बात बोल रहा है तो समझना चाहिए ये सच बोल रहा है। बात को बदल बदल के, स्टेटमेंट को बदल बदल के कोई बोल रहा है तो सोचना चाहिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ में परिवर्तन आता है, झूठ में बदलाव आता है। सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य में कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, तीनों काल में समान रूप से वो बना रहेगा, अपरिवर्तनीय है, उसको कोई दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर ही नहीं सकता। एक ही रीत से, एक ही रंग से, एक ही ढंग से जो वाक्य रहता है उसको सत्य कहा जाता है। परमात्मा भी ऐसे ही रहते हैं, परमात्मा तीनों काल में एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। जैसे राज्य का स्वरूप हम खेल में आए तब जैसा था, खेल देखने के बाद हम जाएंगे तो भी वैसा ही स्वरूप रहेगा, वो किशोर के किशोरी बने रहते हैं, इसीलिए सत्य कहा जाता है। फिर चिद का अर्थ होता है चिदित ज्ञान स्वरूप, परमात्मा में ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। और चिद का अर्थ प्रकाश भी होता है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, गीता में कृष्ण ने कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ज्योति से भी परम ज्योति, अंधकार से परे हैं। तो इस तरह से वेदाह में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वहाँ भी सूर्य के वर्ण जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसा लिखा हुआ है। और प्राज्ञा जी ने वाणी में नूर का रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका, नूर परमात्मा नूर के स्वरूप है। नूर भी ज्योति को कहा जाता है, प्रकाश को कहा जाता है, तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और हम भी अपने जीवन में सत्य और चैतन्यता का अनुभव वास्तविकता से और प्रकाश से कर सकते हैं। फिर परमात्मा में और तीसरा गुण है आनंद, आनंद स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो हम भी आनंद की खोज करते हैं, हम कभी खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, कभी सोने में आनंद ढूंढ रहे हैं, कभी घूमने में आनंद ढूंढ रहे हैं, कभी कपड़ा पहनने में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, कभी गपशप करने में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, कभी सिनेमा देखने में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। पर वास्तविक आनंद तो परमात्मा की भक्ति में है। ये और चीज़ में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, ये क्या है कि केवल हम लोग की कोशिश हम कर रहे हैं कि शायद यहाँ आनंद होगा, शायद यहाँ आनंद होगा, परंतु आनंद तो परमात्मा की भक्ति में है। उनकी भक्ति सागर में डूब करके जब हम सेवा पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, मेहर सागर पाठ करते हैं, निज नाम का जाप करते हैं, तब हमें लगता है कि वास्तविक आनंद तो भक्ति से उतर करके आ रहा है। बाकी सब आनंद तो एक सुख है। सुख और आनंद में क्या फ़र्क होता है? सुख आता है जाता है, जिसमें परिवर्तन होता है उसको सुख कहा जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको आनंद कहा जाता है। तो सुख में कैसे परिवर्तन होता है कि भूख लगती है तो खाते हैं तो सुख का अनुभव होता है, फिर पचने के बाद फिर भूख लगती है तो दुख का अनुभव होता है हमको। आप देखिए, सुख दुख में बदल जाता है, हर्ष शोक में बदल जाता है, संयोग वियोग में बदल जाता है, जीवन मरण में बदल जाता है। पर आनंद जो है वो कभी बदलता नहीं है, वो एक रस, एक रूप, एक रंग, एक ढंग में बना रहेगा। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, उनमें कभी किसी काल में कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। और हमारी आत्मा भी आनंद स्वरूप का ही एक अंश है, इसलिए आत्मा में भी आनंद है। आप देखिए, आत्मा में आनंद हो ना
तो छोटा घर होने से भी आप खुश रहोगे। आत्मा में आनंद है तो थोड़ा धन होने से भी आप खुश रहोगे। आत्मा में आनंद है तो छोटा परिवार रहेगा तब भी आप खुश रहोगे। आत्मा में आनंद नहीं है तो कितना ही धन हो, कितना ही बड़ा मकान हो और कितना ही बड़ा परिवार हो, वो खुशी आपको नहीं मिलती, वो तृप्ति आपको नहीं मिलती। जो तृप्ति आत्मा में अनुभव होने के बाद आपको मिलती है वो और किसी पदार्थ से आपके पास वो तृप्ति नहीं आएगी। इसलिए हमें निज नाम में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने समझाया कि निज नाम जपने से क्या होगा। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, ये निज नाम की अंतिम पंक्ति है ना। निज नाम के जपने से परम धाम का आनंद हम में उतर आएगा। जैसे बैटरी को बिजली से जोड़ने से बैटरी में बिजली की शक्ति उतर आती है, फिर बिजली जलने की तरह बैटरी से भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। जैसे बैटरी चार्ज करने के बाद मोबाइल से भी हम एक लाइट जला सकते हैं, उसमें भी जलने की शक्ति आ गई, बिजली से उतर करके आई। बिजली में ज़्यादा शक्ति है, मोबाइल की लाइट में कम शक्ति है, पर है तो वही उजाला। तो ऐसे ही परमात्मा के पास परम शक्ति है, परंतु ध्यान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से हमने अपने जीवन में उस आनंद को उतारा तो भी आनंद मग्न, आनंद से परिपूर्ण, आनंद से तृप्त हम लोग हो जाते हैं। तो ऐसे आनंद जीवन में प्राप्ति करने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, पहचान पियो तू अक्षरातीत ताई सो रहो लपटाना। अक्षरातीत पियो पुरुषोत्तम को हम पहचान लें और उनसे लिपटे रहें। अब परमात्मा से लिपटे कैसे रहेंगे, उसका अर्थ है उनकी भक्ति में लिपटे रहें, उनके ध्यान में लिपटे रहें। इसके लिए संतों ने कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। संसार का काम हम करते रहें, परमात्मा का नाम जपते रहें, जीवन में कोई अनर्थ न हो जाए, इसके लिए हम लोग सावधान होकर चलते रहें, जीवन को गतिशील बना करके रखें और जीवन को प्रगति के पथ पर लेकर के हम लोग चलें। जीवन को सत्संग, भजन, भक्ति, सत्य वचनों से जोड़ करके हम चलें, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ हम लोग, हमारे सुंदर साथ तो वर्षों से रहते हैं, मैं भी लगभग 30-32 साल से इधर आ रहा हूँ। मैं 1989 में सबसे पहले यहाँ पर आया था, फिर यहाँ से मैं एक हिंदू सम्मेलन में यहाँ भाग ले करके फिर USA गया था, कनाडा गया था। तब से 1-2 साल में इधर आना जाना लगा रहता है। पर पिछले महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी में हम लोगों ने यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया, आप लोगों ने आयोजन किया। सब सुंदर साथ या इंग्लैंड के सुंदर साथ मिल करके एक भव्य आयोजन किया। और आप सब लोगों में अपने माता पिता का संस्कार है, घर का संस्कार है, जो आपने भारत में देखा, नेपाल में देखा, वही संस्कार लेकर के आप लोग आए हैं। तो आप सबका विचार है कि यहाँ भी एक हमारा मंदिर बने, सत्संग भवन बने, प्रार्थना भवन बने, ये उद्देश्य लेकर के आप लोग चल ही रहे हैं। तो हम भी राज्य से यही प्रार्थना करते हैं कि राज्य इस चीज़ को पूर्ण करें, ताकि हम लोगों को लगे कि प्राणनाथ जी का स्थान यहाँ भी तैयार है। क्योंकि प्राणनाथ जी तो कहते हैं, सुख शीतल करूँ संसार, संसार को मुझे सुख और शीतलता बांटना है। तो बांटने का केंद्र यहाँ पर भी बन जाए और यहाँ के लोगों को भी बांटा जा सके, यही प्रार्थना करते हुए और यही 2 शब्द रखते हुए अभी के प्रवचन को हम विराम देने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पिया तुम हो तैसी की अर्जी बोलेंगे और आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वाणी के प्रवचन को, वाणी की चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। पिया तुम हो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं,
क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म दे जो हम हते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी बई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ, सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम दनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। जिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। नाथ प्यारे की जय, जय जय।